औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछली दफ़ा हमने एक्सरसाइज जो है 1.3 के 9 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हमें दी हुई हैं पावर्स वो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी सीक्वेंस के साथ दी हुई है और लास्ट पे एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहला क्या क्या काम करना है। हमने x4 वाला पहले पढ़ा था कि हम उसको लेट कर लेते थे कि ये y है, तो दूसरा जो था वो उसका स्क्वायर आता था, यानी हम उसको y2 लिख लेते थे। अब ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग y लेट करें और दूसरे को कह दें ये इसका स्क्वायर है या इसका क्यूब है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? एक काम करेंगे, वो ये है कि इस पूरी इक्वेशन को x2 पे कर दें डिवाइड, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने किया x2 पे डिवाइड। तो अब ये देखें x4 है, तो यानी x2 के साथ कैंसिल हुआ तो 2 बच गया, यानी यहाँ पे रह गया x2 माइनस ये 3 है, ये 2 है, 2 कैंसिल हुए तो एक x बच गया, 2x बच गया, माइनस ये पूरा x2 के साथ कैंसिल हुआ, -2 रह गया, प्लस यहाँ पे एक x ऊपर वाला नीचे वाले एक x के साथ कैंसिल हुआ तो एक x बच गया, ये हुआ 2/x और यहाँ पे 1/x2, ठीक है, इस इक्वल 0। अब ये हमारे पास आ गई है मेन इक्वेशन, जिसकी हम लोगों ने करनी है सेटिंग। x2 वाली पावर्स को एक दफ़ा सेपरेट कर देते हैं, x2 है और इधर से है +1/x2, दूसरा है x वाली -2x जमा 2/x, यानी सिर्फ हम लोगों ने इसकी सेटिंग की है, इसकी तरतीब सेट की है, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है? x2 +1/x2 -2 को निकाला यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे रह गया x -1/x -2 इज़ इक्वल 0। 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बाहर माइनस था, इसलिए अंदर वाला साइन भी माइनस हो गया। अच्छा, एक बात जो है वो नोटिस करने वाली ये है कि मैंने स्टार्ट पे किसी के भी बराबर नहीं लगाया। इसकी रीज़न क्या है कि एक लाइन में सिर्फ एक बराबर आ सकता है और कोशिश करनी है कि वो सारे बराबर एक लाइन में आए, ठीक है। लाइन में आएंगे तो वो सीक्वेंस ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक लाइन में सिर्फ एक बार बराबर आ सकता है, या तो स्टार्ट पे आ सकता है या फिर सेंटर में आ सकता है। यहाँ पे इक्वेशन के एंड पे आ रहा था, इसलिए मैंने स्टार्ट पे नहीं लगाया। अब बारी आई है हमारी लेट करने की, तो हमने लेट किया x -1/x बराबर है y के। जब हमने इसको y सपोज किया तो हमें x2 +1/x2 भी चाहिए, तो हम इसी का दोनों साइड्स पे ले लेते हैं स्क्वायर। ये हमारा रफ अमल, ठीक है। तो दोनों तरफ इसका लें स्क्वायर, इधर है y2, इधर हो गया एक, यानी ये a है, ये पूरा b है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो x2 +1/x2 -2, एक x है एक 1/x है, ठीक है। तो ये हो गया x2 +1/x2 माइनस ये x से कैंसिल हुआ, बच गया -2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए कटिंग हो गई। तो यहाँ पे हमारा रह गया x2 +1/x2। हमें चाहिए x2 +1/x2 की वैल्यू, तो ये -2 उधर जाके हो जाएगा +2। ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू y2 +2, यानी इस पूरे की कीमत आई है y² +2, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास -2, इस पूरे को हमने लेट किया था y -2 इज़ इक्वल 0। यहाँ पे बस थोड़ी सी चेंजिंग आई है। अब हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, +2 -2y -2 इज़ इक्वल 0। ये है +2 और ये है -2, दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया y2 -2y इज़ इक्वल 0। अब अगर हमारे पास ये देखिए, मैं जो थे ना इक्वल, उनको
एक बराबर में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक सीक्वेंस में लिखे जाएँ, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट होता तो हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लेते या फिर इसमें से फैक्टराइजेशन कर लेते। अब कुछ भी नहीं इसका बन रहा तो दोनों में y है, सिंपली कॉमन निकाले, y-2 रह गया, इक्वेशन बराबर है 0 के। अब दोनों को लेट करें कि यहाँ से y भी 0 के बराबर है और y-2 भी 0 के बराबर है। तो एक y का फैक्टर ये सीधा सीधा आ गया, दूसरा y इधर है, ये -2 है, उधर जाके +2 हो गया और यहाँ पे हमारे पास y की दो कीमतें आ गई। अब हमने क्या किया था, इधर हमने लेट किया था x-1/x बराबर है y के, x-1/x बराबर है y की जगह पे लगा दिया 0, x बराबर ये -1/1 है, उधर जाके जमा 1/x होगा, तो x बराबर 1/x ही रह गया। तो ये जो है वो इधर इसके नीचे भी 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, x 1 और 1, ये हो गया x2 1, तो दोनों तरफ से हम लोग जज़र लेंगे तो ये जमा -1 हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका दूसरी साइड है वो क्या है, 1/x इज इक्वल है y की जगह पे 2 पुट कर दिया, x इधर ही रहा, ये -1/2 1/x उधर जाके +1/x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो x के साथ इसका एलसीएम लेंगे, एक ये तरीका है, एक ये है कि इसको x की पावर -1 कर दें। यहाँ पे हम सीधा सीधा एलसीएम ही लेंगे, इसके नीचे 1 है +1/x, इधर है x और इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, x2 इज़ इक्वल टू x + 1, x2 इधर आ गया -2x और ये -1 बराबर 0। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ठीक है, -2 ± -√-2 का स्क्वायर -4a है 1 और c है -1/2a, a है 1, तो यहाँ पे हो गया ±+2 ±2 4, माइनस का साइन था, ऊपर इवन नंबर था तो ये प्लस हो गया, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 1 इज़ 4/2। तो इसका मैं इक्वल, बल्कि हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो यहीं पे चलते हैं, 2 ±√8/2, 8 भी हो सकता है। अब हम लोग जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 2 8, यानी इसकी अगर हम लोग तेज़ी करें तो ये हो गया 2 ±2 की 2 × 2, नीचे 2 है, ये जज़र के साथ कट जाएगा तो 2 ± जज़र के साथ कट के 2 बाहर रह गया और दूसरा 2 अंदर ही है, अभी जिसके ऊपर एक थी ताकत, ठीक है। अब 2 को लिया कॉमन तो यहाँ पे रह गया 1 ±√2, ठीक है, नीचे 2 है तो 2 से हुआ कैंसिल और ये आ गया हमारा जवाब। अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हैं, y है 0 और x निकला ±1, तो हम लोग सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, x है +-1 और y 0, इसी तरह y लगाया 2 तो x आया 1 ±√2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एंड हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने x2 पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, उसके बाद उनको जो है वो उनका सेट बनाना है कि x2 वालों को सेपरेट करना है, x वालों को सेपरेट करना है, उसके बाद किसी एक को लेट कर लेना है कि वो y है और दूसरे को उसका y2 बना लेना है, और इस तरह से हमने वैल्यूज़ को पुट करके हमारा जो है y और x की कीमतें आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह उस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है, वो आप लोग खुद करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसकी तारीफ़ है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इस पूरी
इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाए, यानी जो मुतगैर होते हैं वो कुव्वत नुमा की शक्ल में आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ 2x जो है वो है y, तो उसका स्केयर लेंगे तो हो जाएगा, यानी 2x जो है वो y है और y2 है 2x, लेकिन यहाँ पे 2x के साथ एक चीज़ इजाफी है और वो है 1, 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका भी कोई हल निकालना है, तो इसके लिए हमने देखा हुआ है कुछ इस तरह से है कि एक है 2x प्लस 1, ये हमारे पास इस तरह से था, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे 2 और 2, इनकी ताकतें जो थी वो आपस में जमा हो गई। तो अब अगर हम लोग उनको अलहदा करें तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो मैंने लिखा 4.2 की ताकत एक दफ़ा 2x, एक दफ़ा एक माइनस 9.2x, पॉइंट का मतलब होता है ज़रब। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब ये दो सिर्फ दो है, यानी इसके ऊपर ताकत एक है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 4 2 8 हो गया, 2 की 2x माइनस 9.2 की x जमा 1 बराबर 0। अब हमने लेट किया कि y जो है वो 2x के बराबर है, तो y की 2 क्या होगा, इधर भी स्केयर ले लें तो वो हो जाएगा 2x, यानी ये है 8y की 2 माइनस 9y जमा 1 बराबर 0। इसके बना लें फैक्टर्स, माइनस 8y माइनस y जमा 1 बराबर 0। ठीक है, 8 कॉमन लिया 8y, तो यहाँ पे रह गया y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया y, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन उलट हो गया। ठीक है, तो अब ये 2 बार आ रहे हैं, इसको हमने एक बार लिखना है, और इसके बैरूनी जो फैक्टर्स होते हैं 8y माइनस 1, इसको एक बार लिखा। अब इन दोनों को रखा बराबर 0 के, तो y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर 1 हो गया, और 8y माइनस 1 इज़ इक्वल 0, 8y अपनी जगह पर है, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, y के साथ 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया y की दो वैल्यूज़ आ गई 1 एंड 8। अब हमने जो है लेट क्या किया था उसमें हमने पुट की y की वैल्यू 1 और लेट किया था कि y बराबर है 2x के, तो y की कीमत है x। अब हम लोग सॉरी y की कीमत 1 आई है, हमने पुट की हुई है 2 की पावर है x। अब यहाँ पे भी हमें 2 की कोई पावर चाहिए, हम लोग 2 की पावर 0, किसी कोई भी नंबर जितना भी बड़ा हो, जब उसकी पावर 0 हो जाती है तो हम उसको 1 लिखते हैं, अगर 2 की पावर 0 होगी तो उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह ये जो बेसिस थी आपस में कैंसिल हुई, तो जो ताकतें थी वो कीमत बन के आ गई, यानी x बराबर 0। इसी तरह इधर देखें, ये y की कीमत है 1/8, तो मैंने पुट किया 1/8, 8 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि इधर बेस जो है पहले हम लोग 8 को ऊपर लेके आए, तो 8 की पावर होगी -1, 8 की तेज़ी करें 2 की 3, ठीक है, बाहर है -1, तो 2x, इसको हमने लिख दिया 2 की -3, बेसिस आपस में कैंसिल हुई -3, और ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़। क्या वैल्यूज़ आई हैं सोल्यूशन सेट में लिख। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 की पावर है 2x प्लस 2 इस इक्वल 12.3x माइनस 3। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले इसकी जो है हम लोग तरतीब सेट करेंगे, इसको इस वाली साइड पे लेकर आएँ, बराबर की एक साइड पे कर लें। ठीक, तो 3 की ताकत को एक दफ़ा 2x लिखा, एक दफ़ा 3 की ताकत को 2 लिखा, 12, बाकी सारा वैसे ही रहने दिया, सिर्फ ताकतों को अलग-अलग करके लिखा है। तो 3 की पावर 2x, अब 3 के ऊपर 2 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x है, 3 की 2 है, मतलब 3 को 3 से ज़रब दी तो 9 हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस फिर 12। अब हमने सपोज किया कि 3x बराबर है y के, तो y2 किसके बराबर होगा, 3 की 2x के, जो कि हमारे पास है। तो हमने कहा 9y की 2 माइनस 12y जमा 3, 9 3 27। ठीक है, 27 के फैक्टर यही 9 3 12, 9y की 2 माइनस 9y माइनस 3y जमा 3 बराबर 0। ठीक है, तो 9 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, यहाँ पे रह गया y -1। ठीक है, इसी तरह
-3 कॉमन है, y-1। तो देखिए हमारा ये और ये वाला सेम आ चुका है, y-1 9y-3 बराबर है 0 के। तो अब हमने इन दोनों को बराबर रखा 0 के, y-1 बराबर 0, 9y-3 बराबर 0, -1 है उधर जाके +1, ये -3 उधर जाके +3, 9 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो ये हो गया 3 1 इज़ 3 3 9। तो y की वैल्यू हो गई 1/3। हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। क्या लेट किया था? 3x, 3x इज़ इक्वल y। तो 3x अपनी जगह पर है, यहाँ पे 1 आ गया, बिल्कुल वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 को पावर दी 0 की तो वो 1 हो जाएगा, बेसिस कैंसिल हुई, x इज़ इक्वल 0, और यहाँ पे है 1/3। 3 की ताकत है x बराबर है y के, 3 की ताकत x, y क्या है 1/3, 3 की ताकत है x, ये 3 जब नीचे से ऊपर गया -1, बेसिस कैंसिल हुई, x की ताकत आ गई -1। तो अब y की भी दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x की भी आ चुकी है, तो हम लोग सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं कि y लगाया हमने, x 0 आया जब y 1 लगाया, और हमारे पास जो है अगर -1 x लगाया तो हमारे पास 1/3 y आया। और इसको हम लोग जो इसका मेन सॉल्यूशन सेट है वो ये है 0 और -1, ठीक है। y तो हमने खुद से लेट किया था, ये वाली चीज़ मेन है। इसी तरह जो ऊपर वाला क्वेश्चन था मैंने तो इस तरह से पूरा लिख दिया, आप लोग सिर्फ -3 और 0 लिखेंगे, यही इसका सॉल्यूशन सेट है, -3 एंड 0, बस। ये किसी और चीज़ में हम लोग इस तरह से लिखते होते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे भी x है, फ़र्क सिर्फ इतना सा आया है कि ये 2x ऊपर है, ये है 64/2x, ठीक है। -20 इज़ इक्वल 0। अब अगर हम लोग 2x को कह दें कि ये y है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा y + 64/y -20 इज़ इक्वल 0, ठीक है। तो y जो है इसको LCM लेंगे तो y2 + 64 - 20y इज़ इक्वल 0। अब ये जो नीचे y होता है ना, ये वाला y, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा, हमारे पास मेन इक्वेशन यही रह जाएगी। इसकी मैं तरतीब सेट करके लिख देती हूँ, ठीक है। अब 64 y2 -64y -4y + 64 इज़ इक्वल 0। तो हमने y कॉमन लिया, y -16 रह गया, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया y -16। तो हमारे पास दो फैक्टर बने, y -16 और y -4 इज़ इक्वल 0। दोनों को y के 0 के बराबर पुट किया, -16 है उधर जाके +16, -4 है उधर जाके +4। क्या लेट किया था? लेट किया था कि 2x बराबर है y के, तो 2x इज़ इक्वल है 16। 16 क्या है? 2 की 4, ठीक है। बेसिस कैंसिल हुई, x इज़ इक्वल 4। इसी तरह यहाँ पे है 4, 2 की ताकत x इज़ इक्वल 4, 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बेसिस कैंसिल हुई, x इज़ इक्वल 2, और हमारे पास आ गया है जी सॉल्यूशन सेट है 2 4। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 थोड़े से चेंज होंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करना होता है, हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं और बराबर है 192 के, ठीक है। अब हमें 2 फैक्टर्स को लेके करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किन फैक्टर्स को करना है, उनकी आपने ये देखनी है कांस्टेंट। यहाँ पे है, अगर इन दोनों को करें 3 और 1 4 होगा, यानी उनकी ये जो है ना कांस्टेंट, उनको जमा करके देखना है। 3 और 1 4 होगा, और यहाँ पे 7 और 5 12 होगा, ये तो बराबर ही नहीं आ रहे।
अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कहें कि पहले को और आखिरी को कर लें, जमा 1 और -7 -6, 3 और -5, ये तो -2 हो गया, यानी बराबर आए नहीं। अब अगर हम लोग पहले को और तीसरे को करके देखें, 1 -5, जवाब क्या आया -4। इसी तरह 3 -7, जवाब क्या आया -4। यानी कि अगर हम लोग इन दो को और इन दो को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब सेम आएगा। तो हमारा है पहला फैक्टर, उसके साथ है तीसरा फैक्टर, दूसरा है और उसके साथ है चौथा। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें, x2 + x - 5x - 5, x2 + 3x - 7x ± -7 113 = 192, x2 - 4x - 5, x2 - 4x - 21 = 192। अब एक चीज़ और करने की है, दोनों सेम है, ठीक है। अगर हम इस पूरे को लेट कर लें कि ये y है, यही मेन काम था जो हमने करना था। दो ऐसे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना था कि उनके शुरू में जवाब सेम आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, उसमें भी ऐसे ही ढूंढना है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, y2 - 5y - 21y प्लस, ठीक है, y2 - 26y प्लस 105, 192 को बराबर की दूसरी साइड पे लेकर आए ताकि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकें, पूरी से ट्रेड कर सकें। तो ये हो गया 26y प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 8 का 8 आ गया, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। 87, कोई से ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, कोई छोटा ऐसा नंबर नहीं है जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें और 87 आ जाए। एक बड़ा नंबर है 29, उसको मल्टीप्लाई करें अगर 3 से तो हमारे आ जाता है 87। एक और तरीका ये है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। जब कभी फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। y कॉमन लिया, y - 29, -3 को लिया कॉमन, सॉरी, -29 प्लस 3y। क्यों? क्योंकि 29 में से 3 गए 26, 26 के साथ साइन माइनस था, इसलिए मैंने बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का लिया। 3 कॉमन है, y - 29, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, y + 3, दोनों को रखा 0 के बराबर। लेट क्या किया था हमने लेट किया था x2 - 4x बराबर है y के। अब y की कीमतें पुट कर दें, और दूसरी साइड पे है, इसको मैं अभी सॉल्व करती हूँ। x2 - 4x है -3 के, यानी ये वाला x2 - 4x + 3, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर हो गया, यानी 3 1 = 3, मल्टीप्लाई किया तो 3 और ऐड किया तो 4, ठीक है। यहाँ से सिर्फ x कॉमन है तो x - 3 बच गया, तो यहाँ पे -1 कॉमन है तो x - 3 रह गया, ठीक है। तो x - 3 और x - 1 बराबर है 0 के, दोनों को 0 के बराबर पुट किया तो x = 3, x - 1 = 0, x = 1। ये आ गई x की दो वैल्यूज़। इधर जो है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना है क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो a बराबर है 1 के, b बराबर है -4 के, c बराबर है -29 के। फार्मूला क्या है, -b + √b² -4ac/2a। तो -b क्या है, -4,
4 4 16, या फिर 4 का लगा के ही दिखा देती हूँ। 4 ए है 1, सी है -29, बाय है 2 और 1, 2 1 इज़ 2, माइनस माइनस +4, अंडर रूट 4 4 इज़ 16, माइनस प्लस प्लस हो 29 को 4 से करेंगे तो 116, ऐड करेंगे, ये हो गया, इसके नीचे है 2, तो ये हो गया 132, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 33 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि बाहर 4 था तो हमें कोई नंबर 2 कॉमन चाहिए था, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसकी तज्जी करके देखी तो 33 ज़रब 2 की 2, अब 2 की 2 जज़र के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस स्टेप को मैं यहाँ पे कर देती हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट 33, और दूसरा है अंडर रूट 2 की 2, ये 2 की 2 कैंसिल हुआ तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 2 33/2। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 लिया कॉमन तो 2 2 4 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाय है 2 के, 2 2 से हुआ कैंसिल, और ये हमारा आ गया जवाब 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो हमारे पास x की ऊपर वैल्यू आई थी 3 और 1, 3 और 1, और तीसरी है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में बस इतना सा डिफरेंस था, वहाँ पे हम पहला और पाँचवें को लिया था तो हमारा 4 आया था। अब यहाँ पे भी हमें बिल्कुल ऐसे ही दो नंबर चाहिए जिनको हम लोग जो है जिनके दोनों को आपस में प्लस या माइनस करें तो आंसर सेम आए। देखें यहाँ पे या माइनस, पहले हम लोगों ने पहले 2 को करके देखा था, वही काम यहाँ पे करेंगे, -1 -2, ये हो गया -3, यहाँ पे है -8 जमा 5 -3, यानी सेम आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग जो है हमारा फिर से पहले की तरह सेम आ जाएगा, और वहाँ पे सेम आएगा हमारा x2 -3x, ठीक है। ये चीज़ हमारी y लेट कर लेंगे, बाकी सारा उसी क्वेश्चन की तरह सेम होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को ही देख लें तो क्वेश्चन नंबर 16 खुद ब खुद हल हो जाता है, ठीक है। जज़ाकल्ला। वीडियो को जो है वो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपने मज़ीद फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।